को चूंकि बच्ची छोटी थी, शादी नहीं हुई थी और इस परिवार के लिए तत्काल 20,000 रुपया हमने इनकी मदद की है। हर परिवार को 10-10 हजार रुपया तब तक हमारी तरफ से, जहां हम नहीं जा पाएंगे। दिल्ली में सूद लिया और ना ही एक ट्वीट किया बिहारी को सीने में गोली मार के, और ना ही आपने गैस के बाद नहीं दिक्कत हुआ। मैं रखो बेटा, रखो बेटा, मध्य प्रदेश के देवास में बारूद फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट से बिहार के 2 युवकों की हुई मौत। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के देवास में बारूद फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट हुआ जिसमें बिहार के 2 युवकों की जो है वो भी मौत हो गई। उसके बाद ये युवा जो है अररिया जिले के गोखलापुर निवासी अमन कुमार पासवान और दूसरे जो है अमर कुमार राम थे। दोनों की मध्य प्रदेश में मौत हो गई। उसके बाद पप्पू यादव जो है इनके घर पहुंचते हैं अररिया में और उनके परिजनों से मिलते हैं और आर्थिक मदद करते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी फोन पे बात करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले सुनिए उनकी बयान को। जब कल ही हम दिल्ली से आए तो मुझे लगा कि हर परिस्थिति में आज मुझे नरपतगंज जाना चाहिए, तो हम अपने लीडर लोगों को सबको हमने कहा कि मुझे आज वहां पहुंचना है। इस परिवार को तो कि बच्ची छोटी थी, शादी नहीं हुई थी और इस परिवार के लिए तत्काल 20,000 रुपया हमने इनकी मदद की है। लेकिन बच्ची की शादी में जब लगेगा तो जो भी मदद होगा हमारे तरफ से मिलेगा। और जो भी परिवार डेथ की है, चाहे वो सुपौल में हो, पूर्णिया हो, हर परिवार को 10-10 हजार रुपया तब तक हमारी तरफ से, जहां हम नहीं जा पाएंगे वहां हम चाहेंगे हमारे लीडर हमारे तरफ से जाकर के मदद करें। इसीलिए मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है और वहां भी बीजेपी की सरकार है, और ना तो आप दिल्ली में सूद लिए और ना ही एक ट्वीट किया बिहारी को सीने में गोली मार के, और ना ही आपने गैस के बाद लंबी लाइन लगी सूरत में, गुजरात में 2 लोग प्यासे मर गए लेकिन आपने सूद नहीं लिए, और अब आप फैक्ट्री में सूद नहीं लिए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं है। मेरा मानना है कि सरकार को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए और मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, वहां के मुख्यमंत्री से बात करके इन्हें 20-20 लाख रुपए का चेक अविलंब देना चाहिए ताकि यह परिवार सर्वाइव कर सके। लेकिन अंतिम में है मेरा कि जब लाइसेंस नहीं था, कोई बीमा नहीं थी, तो उस पर एफआईआर हो, एसपीडी ट्रायल हो और अविलंब 302 का मुकदमा लगे और उसे फांसी की सजा हो। धन्यवाद। हम सीएम साहब से 3 दिन पहले भी बातचीत हमारी हुई थी। हम अभी भी बात करना चाह रहे थे। जब ये घटना घटी थी तो हमको सबसे पहले जानकारी मिली तो हम तुरंत मोहन यादव जी से प्रयास किए बात करने का, और जो फैक्ट्री है वो अवैध थी, उसका कोई लाइसेंस नहीं था, और कहा यह जा रहा है कि वहां के सांसद के रिश्तेदार थे। मौत कई है, खास तौर पर नरपतगंज, सुपौल, पूर्णिया। जो अभी आंकड़ा है वो 5 का नरपतगंज में है, 3 बलवा में है, और जो बारूद से बहुत बुरे तरीके से घायल हुए हैं उनके बारे में अभी कहना मुश्किल है कि वह ईश्वर क्या करेगा, वो बच पाएंगे कि नहीं बारूद के बाद। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इतने बड़े मौत के बाद इतनी बड़ी हादसा हुई, सिर्फ घोषणा हुआ, तुरंत चेक नहीं मिल पाया, और जो एक सरकारी जो योजना है जिसमें डेथ के बाद पंचायत स्तर से ही या किसी सरकार के स्तर से मृत्यु योजना के तहत
10,000 12,000 या कितना रुपया मिलता है, वो भी इस परिवार सबको नहीं मिल पाया। और न ही संवेदनहीन सरकार, यहाँ की जनता तो उन्हीं की थी। और आप रोजगार नहीं देंगे तो बाहर जाके तो बिहारी गाली भी सुनता है, सीने पर गोली भी खाता है, मेहनत भी करता है, और मजदूरों का कोई लाइसेंस भी नहीं था और बीमा भी नहीं था। तो जब सरकार का गाइडलाइंस है कि बीमा आवश्यक है, बीमा आप कराएं ताकि मजदूरों का जो बीमा है वो परिवार को मिले, का लाभ मिले, तो कई खामियां और गलतियां हैं जिसके चलते एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। और इस परिवार को जो डेट किए हैं 20-20 लाख रुपया से कम उनको नहीं मिलनी चाहिए। अब बेटी का हम अपना तरफ से अलग देखिए ताकि एकरा नहीं दिक्कत हुआ। हमें रखो तो बेटा रखो, बेटा तो सुना आपने, पप्पू यादव ने साफ कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की, इस घटना की जानकारी ली। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह किए हैं कि 20-20 लाख रुपए जो है इनको जो है सहायता राशि दी जाए, क्योंकि जो इनके परिवार है वो अब सरवाइव कैसे करेंगे, इनको जो है आर्थिक मदद किया जाए। तो देखना होगा कि अब क्या होता है। फिलहाल जो है 2 युवकों की मौत हो गई है। लगातार बिहार के युवकों की बाहर कमाने जा रहे हैं, मौत हो रही है और सरकार इस पर चुप्पी साध रही है। पप्पू यादव ने उस पर भी कहा कि इस पे एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली में गोली मार दी गई, उस पर कुछ नहीं बोला गया। अब बारूद फैक्ट्री में जो है इनकी मौत हो गई, इनका बीमा भी नहीं बनाया गया था। तो देखना होगा इस पे मध्य प्रदेश सरकार और बिहार सरकार क्या एक्शन लेती है। फिलहाल पप्पू यादव परिजनों से मिलते हैं और उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं और आगे और भी मदद करने की वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सर्च को लाइक करें।